Hello guys, welcome to my channel Knowledge. Today we will do Unit 1st of English Language through Literature 2nd. This video useful and very important for BA program and BA honors second year students. So please watch till end and subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates and videos. You can join our Telegram channel Knowledge for handwritten notes. Link I have given in this video's description box. So let's start the video. Unit name is Understanding Life Narratives. It means narratives की लाइफ को समझना, यानी कि नैरेटिव की लाइफ में अपनी समझ को विकसित करना. नैरेटिव मीन्स पोएट. सो ये जो यूनिट है ये इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पार्ट सेकंड है. ये थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है, तो आप इसको सबके साथ शेयर कीजिएगा. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे. इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कई सारे जो क्वेश्चंस हैं हम उनके आंसर को इसमें जानेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ अ लाइफ नैरेटिव, यानी कि नैरेटिव की लाइफ क्या है. ए लाइफ नैरेटिव ए जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द स्टोरी पीपल टेल अबाउट देयर लिव्स दोज ऑफ अदर. यानी कि जो लाइफ नैरेटिव है वो एक जनरल टर्म है, किसका, अपनी लाइफ की स्टोरी को अपने लाइफ के बारे में एक टर्म में बताने का एक तरीका है. ये एक जनरल टर्म है जो लाइफ नैरेटिव है, वो किसके लिए, नैरेटिव के लिए. ए पर्सन्स लाइफ नैरेटिव नॉट लाइक ए विकिपीडिया पेज. जो एक लाइफ नैरेटिव है वो एक विकिपीडिया पेज की तरह नहीं है. उसमें जो लाइफ नैरेटिव होती है उसमें जो पोएट होता है वो अपनी लाइफ का पूरा इंट्रोडक्शन देता है कि उसने अपनी जो लाइफ है वो कैसे जी, उन्होंने कहाँ कहाँ स्टडी की और उन्होंने कौन कौन सी बुक्स पब्लिश करवाई है और लिखी हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, हम इसका ऑब्जेक्टिव भी जान लेते हैं कि जो हमारा ये यूनिट है ये आखिर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है. तो आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ नैरेटिव्स. आप इस यूनिट को पढ़ने के बाद डिफरेंट टाइप्स के नैरेटिव्स को समझने लगेंगे. सेकंड है डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग, यानी कि हम डिफरेंट स्टाइल्स को समझेंगे लिखने के. राइट शॉर्ट अकाउंट्स ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस. सेकेंड पॉइंट है कमला दास. कमला दास जो राइटर हैं, जो नैरेटिव हैं, उनकी माई स्टोरी उनकी बुक है जिसमें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ का ब्यौरा दिया है. जो माई स्टोरी है, दासजी हैं, उन्होंने अपने बारे में अपना पूरा ब्यौरा लिखा है. सो हम पढ़ते हैं अबाउट द ऑथर, यानी कि कमला दास जी के बारे में हम पढ़ते हैं. कमला दास वॉज ए फेमस इंडियन पोएट एंड नोवेलिस्ट. जो कमला दास जी थी वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इंडियन पोएट नोवेलिस्ट थी, यानी कि उन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला हुआ था. नोबल अवार्ड से वो सम्मानित की गई थी. उन्होंने अपनी माई स्टोरी में लिखा है, माई स्टोरी वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन सीरियलाइज फ्रॉम मलयालम वीकली मलयालम हिंदू एंड एज ए बुक इतन कथा. यानी कि उन्होंने उनकी जो पुस्तक है वो मलयालम लैंग्वेज में भी पब्लिश हुई थी. इन माई स्टोरी कमला दास
traces her life from her childhood in Calcutta and Malabar. जो यानी कि हमें जो कमला दास जी की जो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जो बुक है माई स्टोरी, उसमें हमें ये पता चलता है कि जो कमला दास जी हैं उनका जो बचपना है वो कलकत्ता और मालाबार में बीता था। 2.2 है स्टडी गाइड। इसमें हम पढ़ेंगे द हाउस ऑन पार्क स्ट्रीट, ये हेडिंग है। द पार्क स्ट्रीट होम इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ कमला दास, यानी कि उनकी जो बुक है माई स्टोरी उसका जो सेकेंड चैप्टर है वो यही है, द पार्क स्ट्रीट होम। पार्क स्ट्रीट वॉज ए फेमस चैप्टर इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि उनका जो ये सेकंड चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्री इंडिपेंडेंस से इंडिया में, यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय का इन्होंने इस चैप्टर में लिख रखा है। द चैप्टर बिगिंस विथ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हर पेरेंट्स वेडिंग। उन्होंने इस चैप्टर में एक डिस्क्रिप्शन के साथ अपने पेरेंट्स की वेडिंग लाइफ को भी बताया है, यानी कि उनके पेरेंट्स की शादी कैसे हुई थी। 2.3 हेडिंग है समिंग अप। दिस शॉर्ट चैप्टर इज अबाउट कमला दास ईयरली childhood when she lived in Calcutta. Even as a little girl, she could sense her parents' incompatibility and felt rejected. यानी कि उनका जो चाइल्डहुड था वो कलकत्ता में गुजरा ज़्यादातर, और वो एक लिटिल गर्ल थी उस समय पे। द टू थिंग्स टू अप्रिशिएट इन हर राइटिंग। उन्होंने अपनी राइटिंग में, यानी कि जो उनके लेख मिलते हैं हमें, यानी कि जो उनकी बुक्स मिलती है हमें, उसमें उन्होंने ओनली एंड ओनली 2 थिंग्स को उन्होंने अप्रिशिएट किया है। पहला है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, यानी कि उसको ऑब्ज़र्व करना, जो उन्होंने लिखा है उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था, अनुभव किया था। थर्ड है मयंक ऑस्टिन सूफी, आई हैड कम टू फॉर, यानी कि जो मयंक ऑस्टिन सूफी हैं ये ऑथर हैं, और इनकी जो बुक है वो है आई हैड कम टू फॉर, यानी कि वो दूर से आने की इसमें बात करते हैं, अपने सफ़र की बात करते हैं। 3.1 है अबाउट द ऑथर, यानी कि मयंक ऑस्टिन सूफी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। मयंक ऑस्टिन सूफी 1980 इज़ वेल नाउन ऑथर एंड फोटो जर्नलिस्ट। जो मयंक ऑस्टिन सूफी जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि आम तौर पर एक फ़ोटो जर्नलिस्ट के नाम से जाने जाते थे। ही ऑल्सो राइट अबाउट लिटिल नाउन कॉर्नर्स एंड राइट मोर देन 3000 सच ब्लॉग पोस्ट एंड 30,000 इंस्टाग्राम पोस्ट, यानी कि जो मयंक ऑस्टिन सूफी हैं उन्होंने 3000 से भी ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट्स लिखे हैं और 30,000 से भी ज़्यादा इंस्टाग्राम पोस्ट्स उनके हैं। मयंक फेमस ब्लॉग इज़ नोबडी कैन लव यू मोर देन मी, यानी कि जो मयंक है, मयंक ऑस्टिन सूफी, उनकी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है जिसका नाम है नोबडी कैन लव यू मोर देन मी, यानी कि इस बुक के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, यानी कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता। तो ये उनकी बुक है। इस बुक के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर उसमें उन्होंने क्या वर्णन किया है, क्या बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है समिंग अप। इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिज बुक वॉज रिटन अबाउट सुषमा, ए सेक्स वर्कर ऑन GB रोड कोठा, यानी कि इस
चैप्टर के इस बुक के जो उनकी बुक है नोबडी कैन लव यू मोर देन मी, ये जो उनकी बुक है इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें उन्होंने एक सुषमा नाम की लड़की का वर्णन किया है। जो सुषमा है वो एक सेक्स वर्कर है जीबी रोड में, यानी कि वो कोठा में काम करने वाली एक लेडी है। द ओवरऑल पिक्चर्स इज ऑफ ए लोनली, उनके जो ज़्यादातर पिक्चर्स हमें मिलते हैं बुक्स में वो लोनली ही होते हैं। फोर्थ पॉइंट है किशालय भट्टाचार्य जी, यानी कि ये राइटर हैं, ये ऑथर हैं। इनकी जो बुक है बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग्ड, बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग्ड। सो आई रीड अबाउट द ऑथर। भट्टाचार्य जी इज़ ए वेल नाउन ऑथर। जो भट्टाचार्य जी हैं वो ज़्यादातर आमतौर पर जाने जाते हैं एक ऑथर की तरह। academic, documentary filmmaker and senior journalist। जो भट्टाचार्य जी हैं वो एक ऑथर ही नहीं, एक राइटर ही नहीं, बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी हैं और एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। 4.2 स्टडी गाइड बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग्ड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टडी गाइड में। इसका इंट्रोडक्शन जानना होगा हमें। जो 4.3 है इसका इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं इंडिया हैज़ एन अनकंफर्टेबल रिकॉर्ड ऑफ रेशियल प्रीजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड मेजर सिटीज़, यानी कि जो इंडिया था उसमें एक बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी। उस जो इंडिया का रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल रहा है प्री इंडिपेंडेंसी के टाइम। जुडिशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, यानी कि जो हमारे इंडियंस हैं उनके अगेंस्ट थी जुडिशियल पावर। डिस्क्रिमिनेशन दे फेस वाइल अप्लाइंग फॉर जॉब्स, यानी कि उस समय हमें डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव देखने के लिए मिलता था। भेदभाव अप्लाई होता था नौकरी के लिए, जॉब्स के लिए, यानी कि भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन था कलर को लेकर। दिस आर्टिकल इज एन अकाउंट ऑफ हिज reevaluation of his personal pain in the context of the troubled post-independence period in India। उन्होंने अपने इस आर्टिकल में लिखा है, उन्होंने रिवैल्यूएशन किया है, उस समय का मूल्यांकन किया है प्री इंडिपेंडेंस टाइम का, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का इंडिया में। 4.3 क्रिटिकल कमेंट्री। The title of the article itself is an experience of the author's sense of alienation, यानी कि जो ऑथर हैं उन्होंने अपनी इस बुक में एलिनेशन के बारे में भी बताया है, यानी कि अलगाववाद का सिद्धांत, एलिनेशन की थ्योरी। फ्रॉम द टाउन ही ग्रे अप इन, यानी कि उस समय में जो अलगाववाद था, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो किस तरीके से एलिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने फॉलो कर रखा था, अप्लाई किया था। जो इंडियंस है उनके अगेंस्ट उन्होंने जुडिस पावर कर दी थी। 5th पॉइंट इज स्टीव जॉब्स बाय वॉल्टर सेक्शंस, यानी कि स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ेंगे हम। स्टीव जॉब्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिगर ऑफ द 20th सेंचुरी। जो स्टीव जॉब था वो बहुत ही ज़्यादा, उसका जो मतलब उसकी बढ़ोतरी थी 20th सेंचुरी में, ये अपने चरम शिखर पर था। अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड स्टीव वॉजनिक,
He pointed the personal computer revolution in the US. जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने बताया कि वो यूएस में काम कर रहे थे। किस चीज़ का? वो इंजीनियर का काम करते थे, कंप्यूटर इंजीनियर थे। दे डेवलप्ड द एप्पल आई। उन्होंने बनाया एप्पल आई वॉज एन पर्सनल कंप्यूटर एंड फाउंडेड एप्पल कंप्यूटर इन 1977 टू सेल इट। यानी कि वो यूएस में काम करते थे एक कंप्यूटर इंजीनियर की तरह और उन्होंने बनाया था एप्पल आई वॉज ने एक पर्सनल कंप्यूटर्स एंड उन्हें बहुत सारे जो एप्पल कंप्यूटर्स थे वो सेल करने के लिए दिए गए थे। 5.1 हैजिंग इज अबाउट द ऑथर वॉल्टर Isaacson. Walter Isaacson is an American author, journalist, historian and academic former. यानी कि जो स्टीव जॉब्स नाम की बुक है उनके जो राइटर है वॉल्टर इसेशियन, इनके बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। वॉल्टर इसेशियन जो है वो एक अमेरिकन ऑथर थे, जर्नलिस्ट थे, हिस्टोरियन थे और एकेडमिक फॉर्मर थे। जो एकेडमिक फॉर्मर थे वो CEO ऑफ CNN एंड मैनेजिंग ऑफ टाइम मैगजीन। यानी कि वो CEO और CNN में एक एकेडमिक फॉर्मर थे और वो मैनेज करते थे टाइम मैगजीन को। टाइम मैगजीन जो था उसमें उन्होंने मैनेजमेंट कर रखी थी। द बुक वॉज पब्लिश्ड इन 2011 एग्जैक्टली 19 days आफ्टर स्टीव जॉब डाइड। यानी कि जो उनकी ये बुक थी स्टीव जॉब वो पब्लिश हुई थी 2011 में और एग्जैक्टली 19 days आफ्टर स्टीव जॉब डाइड। 5.2 heading is Atari and India, Zen and the Art of Game Design. Atari. Steve Jobs joined Reed College in 1974 but dropped after 4 months because he don't want to waste his parents' money. उन्होंने अतारी में स्टीव जॉब्स किया, उन्होंने ज्वाइन किया जब वो 1974 में कॉलेज में पढ़ते थे और उन्होंने कुछ समय बाद ही, कुछ मंथ बाद ही उन्होंने इसे छोड़ दिया क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की जो मनी थी उसको वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट इन ए न्यूज़पेपर, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट जो थी वो छपवाई थी न्यूज़पेपर में। ही लैंडेड अप एट द ऑफिस ऑफ अतारी वीडियो गेम मैन्युफैक्चरर। वो अतारी में क्या करते थे? वीडियो गेम मैन्युफैक्चर करते थे। नेक्स्ट हेडिंग इज इंडिया। ऑफ द रीजन्स स्टीव जॉब्स अंडरटुक the job at Atari was he wanted to save money to travel to India on a spiritual journey। यानी कि फिर वो इंडिया गए क्योंकि वो मनी को जो है सेव करना चाहते थे, सेव मनी चाहते थे और वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को सर्च करने गए थे। 5.3 heading is breakout. After his return from India, इंडिया आने के बाद स्टीव जॉब रिटर्न टू अतारी टू आस्क फॉर हिज जॉब। यानी कि इंडिया आने के बाद अतारी गए, अतारी में उन्होंने वही जॉब दोबारा की। ही वॉज हैप्पी टू हैव हिम बैक, वो अब हैप्पी है इसे दोबारा पाकर। एंड बशनेल वांटेड हिम टू वर्क ऑन देयर पॉपुलर वीडियो गेम नेम्ड ब्रेकआउट एंड चेंज्ड इन
वॉज़निक उन्होंने अपने गेम का जो नाम था ब्रेकआउट, उसको उन्होंने बदल के वॉज़निक रख दिया। तो ये थी स्टोरी। तो आपको ये यूनिट इसलिए दिया गया है ताकि आप जो अलग अलग राइटर्स होते हैं उनकी लिखने का स्टाइल क्या होता है, उनकी स्टोरी को कैसे हम सेंस में पढ़ सकते हैं, उनकी स्टोरी को हमें कैसे जानना है, हमें डिफरेंट स्टाइल्स में कैसे लिखना है। रिटन का डिफरेंट स्टाइल समझाया गया है इसमें कि हम अपनी जो हम कैसे समझ सकते हैं किस चीज़ को, लाइफ नैरेटिव्स को, यानी कि हम समझा कैसे सकते हैं और समझ कैसे सकते हैं लाइफ नैरेटिव्स को। आपको इसीलिए ये दिया गया है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में, ये यूनिट आपको दी गई है ताकि आप लाइफ नैरेटिव्स को समझ सकें। इन फ्यूचर आप ऐसा कुछ लिख भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो जब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।